क्यों लोगों का जूठन खाने को मजबूर है गोमाता? आखिर क्यों माता पार्वती ने दिया गोमाता को श्राप? क्या था वो श्राप जिससे बच नहीं पाई गोमाता? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती ने गाय माता को श्राप क्यों दिया था। बता दें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई पौराणिक गाथाएं प्रचलित हैं जो हमें पाप कर्म का ज्ञान प्राप्त कर नैतिकता की ओर अग्रसर करती हैं। इसी क्रम में भगवान शिव और मां पार्वती की एक ऐसी ही कथा है जो दाम्पत्य प्रेम और छेड़छाड़ के रस से परिपूर्ण होकर जनमानस को हर्षित करती है तथा नीति ज्ञान देती है। आपको बता दें कि भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गोमाता के नाम की निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गोमाता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद परम पूज्य गोमाता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसका कारण मां पार्वती का दिया हुआ श्राप है। एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी ठिठोली शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन का सबसे अनमोल सिरा है। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस पर हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। मेरी पूजा करते समय ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। इसी तरह झूठ बोलने से गोमाता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त करने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।